फेसबुक से हमें काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज सुजीत यादव का आया था, ब्रेक के पहले हमने उनका सवाल लिया था। शादा क्रॉपकेम के इन्होंने 80 शेयर्स लिए थे 479 के भाव पर। धवल, इस स्टॉक पे आपकी क्या राय होगी, बने रहें या एग्जिट कर लें? पिछले 1-1.5 महीने से बेसिकली स्टॉक ट्राई कर रहा है एक जोन बनाने की, एक बेस बनाने की, तो मेरे ख्याल से आप होल्ड कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग विद स्टॉप लॉस अराउंड 452 और ऊपर में जो मेरे ख्याल से टारगेट है 498,505 के टारगेट बना के आप चल सकते हो, तो अभी होल्ड करें आप। राजेश हैं सहारनपुर से फोन लाइन पर। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे पास ऑर्किड फार्मा के शेयर्स हैं, 55 रुपए के भाव से लिए हुए हैं। ओके, ठीक है। ऑर्किड फार्मा में क्या करें ये संजीव? 55 की इनकी बाइंग है और स्टॉक अभी 26 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो ह्यूज लॉसेस इनको हो रहे हैं। और एक साल पहले ये इन्हीं लेवल्स पे होता था स्टॉक 50-55 की रेंज में। ये जो पिछले 3-4 महीने में टूटा है, ये क्या वीकनेस यहाँ से और बढ़ सकती है, रिकवर कर सकता है? क्या स्ट्रैटेजी अपना है ताकि इनके लॉसेस कम हो? देखिए दीपाली, क्योंकि ऑर्किड फार्मा के प्राइस में काफ़ी करेक्शन आया है और बेसिक रीज़न ये रहा है इस प्राइस करेक्शन का कि कंपनी के परफॉर्मेंस से लास्ट कुछ क्वार्टरों में अच्छे रहे नहीं हैं, जिसके कारण से इसका पनिशमेंट प्राइस में फैक्टर्ड इन है। अब देखिए, क्योंकि ऐसा है कि ह्यूज लॉस हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि कंपनी की जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी या नेगेटिव परफॉर्मेंस था वो प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो बेहतर स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये होगी कि ये थोड़ा समय दें कंपनी में, देखें कि क्वार्टर 4 के और रिजल्ट क्या आते हैं, तब इस कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो वेट टिल Q4 FY17 रिजल्ट। जी, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक को देख लेते हैं, क्योंकि लगातार 2 महीने से ये स्टॉक खबरों में रहा है। यहाँ पर कई एक्विजिशंस का भी स्पेकुलेशन रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैनेजमेंट की, जहां पर एक्विजिशन की तो कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि डिजिटल बैंकिंग हो या फिर कस्टमर बेस को अगले 1-1.5 साल में दोगुना करने की बात हो, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, अपने फ्यूचर प्लान शेयर किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई मिस्टर उदय कोटक के साथ, सुन लेते हैं। सो वी हैव टुडे चेयरमैन ऑफ कोटक श्री उदय कोटक सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। 811 एक बड़ा इनिशिएटिव आपने एक न्यू एनर्जी में बोलना चाहूँगा जो आपने एक अनाउंस की हुई है। एज यू सेड दैट यू हैव रफली अराउंड 8 मिलियन कस्टमर्स और यहाँ पर लेकर गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू इंटेंड टू अचीव फ्रॉम दिस? 811 की इंस्पिरेशन है 8/11 जो दिन भारत चेंज हुआ, एंड देयरफॉर वी थिंक the new India, the digital India is the future. Right. And in this digital India, you have to really work like digital. Right. So 811 एक ऐसी सुविधा है बैंक अकाउंट की कि आप within 5 minutes अकाउंट खोल सकते हो। Sure. और zero balance, zero charge. ऑन द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और एक बहुत बड़ा वर्किंग फोर्स जैसे आपने अनाउंस किया था, बट क्या आपका जो ये एक टारगेट है टू डबल द कस्टमर बेस कैन बी अचीव ओनली बाय दिस इनिशिएटिव, और आर यू ओपन फॉर एनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक्टिविटी इन फ्यूचर? इफ यस, देन बाय व्हेन एंड हाउ डू यू इंटेंड टू? दिस इनिशिएटिव इज समथिंग व्हिच इज एन ऑर्गेनिक इनिशिएटिव। ऑन इनऑर्गेनिक, एज आई हैव सेड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो अनाउंसमेंट, बट इफ एंड व्हेन वी डू कंसिडर समथिंग, we will certainly share with you. And I am a believer that India is in a great place. Right. This is a time for growing as an institution, and for the right value and the right opportunity, I'm sure our board will be open to looking at things, but there is nothing as of now. I will put you this question very quickly, and I know that, sir, you have answered that in the press conference as well. Are you in talks with any banks or any NBFCs? Because there has been wider speculation ahead of this press conference. If you can just highlight few going forward. की बोर्ड बैठक भी है टू अनाउंस अ लार्जर इनिशिएटिव एज वेल। सर, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। हमारी बोर्ड मीटिंग है फॉर इवैल्यूएटिंग कैपिटल रेस। सो बोर्ड चर्चा करेगी कि कैपिटल रेस करनी, कितनी करनी, क्या टर्म्स पे करनी, क्या ऑप्शंस पे करनी, और उसके पर बोर्ड डिस्कस करेगी। Will you be a buyer in Axis Bank if Suti is willing to stake? I'm pretty sure that Suti has or are you in talks with Suti for the stake buy as well, sir? First of all, we are in no talks with Suti. As far as Suti, if Suti is selling, our board will consider and evaluate at that stage. So that really depends on if and when Suti is looking at selling. Our board will consider that at that stage. थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने, एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू।
चलिए, ये थे उदय कोटक 811 की स्कीम पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज बैंक की बोर्ड की बैठक भी है जिसमें फंड जुटाने को लेकर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है और कुछ भी घोषणा हो सकती है। तो दिन भर ये स्टॉक आज आपके रडार पर होना चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं पुणे से, जादव पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास SpiceJet के 700 शेयर्स कल बाय किए हुए हैं। ओके, एट द रेट ऑफ 104। ओके, कब तक आप इसे होल्ड कर? ये स्टॉक आपने कल बाय किया था? हाँ मैडम। ओके, काफी ऊपरी की खरीद लग रही है आपकी। कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मैडम मैं 2-4 दिन के लिए होल्ड करना है। 2-4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। धवल, इन्होंने SpiceJet का शेयर लिया है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं एविएशन स्टॉक में एक अच्छा रनअप भी देखने को मिला है, खास करके SpiceJet में। इन्होंने कल ये शेयर खरीदा है और अभी 2-3 दिन के लिए और होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका, क्या राय होगी आपकी? देखिए, एज अ डिस्क्लोजर SpiceJet लास्ट वीक ही 94-95 जोन पे बाय रिकमेंड किया है। द आइडिया इज बेसिकली मोमेंटम काफी बढ़िया है और काफी टाइम के बाद ऑलमोस्ट पहली बार कह सकते हो आपकी ये जोन में जो है इतना मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में। अब होल्ड करें, स्टॉप लॉस जो है 95 पे लगाएं और होल्ड करें पूरी क्वांटिटी। ऊपर में जो टारगेट है, पहला टारगेट हिट हो चुका है 103, बट सेकंड टारगेट जो है 116 के टारगेट के साथ आप जो है होल्ड करें पूरी क्वांटिटी। अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम काफी बढ़िया रहेगा। अभी भी होल्ड करने की सलाह है। SpiceJet अभी 98 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोजीशंस को आपने होल्ड करें। 102 के पहले टारगेट, उसके बियॉन्ड भी ये स्टॉक जा सकता है। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बातचीत करने के लिए विक्रम पाटिल हैं दिल्ली से। विक्रम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, बताइए विक्रम, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग, मेरे पास 1000 शेयर है रोटो पंप्स के at 67। ठीक है। I need an advice on the movement. ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। 70 की बाइंग है, 57 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नुकसान इनको हो रहा है। धवल, आप कमेंट्स लेना चाहेंगे इस स्टॉक पे? आमतौर पर वॉल्यूम्स भी स्टॉक में ज़्यादा नहीं होते हैं और अगर पिछले 1 साल की हम परफॉर्मेंस देखें भी तो वॉलेटाइल स्टॉक ये रहा है और एक रेंज में रहा है। अभी कोई आयरनी ये है कि जब बीच में पिछले 1 साल के दौरान इनफैक्ट इस टूवर्ड्स लास्ट कैलेंडर क्लोजिंग स्टॉक में एक एक्सपर्ट आया था जब ये 70 तक गया था और उन्हीं लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है ये। अब क्या कर रहे हैं? कोई पॉसिबिलिटी लगती है इनका नुकसान कम होने की आगे? देखिए, ये स्टॉक का एक हैबिट रहा है रोटो पंप्स का। बेसिकली कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपमूव दिखाता है और उसके बाद 1 से 2 साल तक जो है कूलिंग ऑफ पीरियड में चला जाता है। हमने ऑलरेडी 2 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड देख लिया है। तो क्योंकि ऑलरेडी 168 से नीचे हम देख रहे हैं लेवल्स 57 के। आप होल्ड करें, मेरे ख्याल से जो बेस है यानी स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी छोटा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़े होने से आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है 46 पे लगाए और ऊपर में टारगेट जो है 72-74 के लुकआउट करते रहे। ओवरऑल नॉट अ ग्रेट स्टॉक इन द सेंस कि वॉल्यूम इतना बढ़िया नहीं है, 7000 का डेली वॉल्यूम है, तो नॉट अ ग्रेट वॉल्यूम, बट ओवरऑल अभी भी यानी जो बेस बन रहा है उस हिसाब से आप होल्ड करें, वही बेटर रहेगा। ओके, तो रोटो पंप्स में होल्ड करने की राय होगी। बने रहिए स्टॉक में, अगले कुछ समय में कुछ आपको यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। होल्ड करने की राय होगी। संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और यहाँ पे 1 अप्रैल से GST लागू होने जा रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि क्या GST लागू होने के बाद क्या क्या है जो कि महंगा हो सकता है। GST तो 1 जुलाई से लागू होगा। जी माफ कीजिए, लेकिन 1 जुलाई से कई कुछ बदलाव होने वाले हैं। राइट, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस होते हैं। क्या वो बदलाव होंगे ये समझ लेते हैं। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, पहले तो ये बताइए, बैड न्यूज दीजिए पहले तो, क्या क्या महंगा होने वाला है 1 अप्रैल से? देखिए, बजट के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट थे जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाई गई थी, या तो फिर इंपोर्टेड हो या तो फिर ऐसी चीज़ें जो कि सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो महंगे की बात आप जब कर रहे हैं तो सबसे पहली बात सिगरेट जो हैं वो महंगी होती हुई दिखेंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ती हुई दिखी थी। इसके साथ साथ बाजार में जो ऑप्शंस और F&O साइड में ट्रेडर्स हैं शायद उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑप्शंस के ऊपर जो एसटी है उसे 3 गुना बढ़ा दिया गया था और साथ ही साथ F&O साइड में जो टैक्स के कैलकुलेशन के तरीके हैं उसमें बदलाव किया गया था। तो उस लिहाज से ऑप्शन ट्रेडर भी फोकस में रहेंगे। सिगरेट के साथ साथ पान मसाला पे जो एक्साइज ड्यूटी है 6% से बढ़ाकर 9% की गई थी, ये महंगी होते हुए दिखेंगे। ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर इंपोर्टेड गिफ्ट आइटम्स ये महंगी होती हुई दिखेंगी। और जो LED बल्ब्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% लगेगी और CVD 6% लगेगी, तो ये महंगे होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंपोर्टेड कैश्यू नट्स, सोलर वाटर हीटर्स, गोल्फ कार, ये कहीं ना कहीं महंगे होते हुए दिखेंगी। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत क्योंकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार का फोकस है, तो जो मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें पहले कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, अब जो
कस्टम ड्यूटी है वो 2% लगाई जाएगी। साथ ही साथ जो सिल्वर कॉइन्स हैं, मेडलियंस हैं, इनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। और जो इम्पोर्टेड इमिटेशन ज्वेलरी है इसके ऊपर भी जो ड्यूटी है उसमें बदलाव किए गए थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो महंगापन है वो आपको आते हुए दिखेगा। तो कुल मिला के 12-13 ऐसी आइटम्स है जिसके ऊपर अगर आप देखें ड्यूटीज बढ़ने की वजह से आप देखेंगे ये आइटम्स कॉस्टलियर होती हुई दिखेंगी। जी संदीप, चलिए ठीक है, आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन हो या फिर ब्रांडेड कपड़े हो ये सब महंगे होंगे, कुछ सस्ता भी हो रहा है या फिर नहीं? इनफैक्ट अच्छी बात है दीपाली की, जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं उनकी लिस्ट, महंगी होने वाली लिस्ट है अगर आप देखें थोड़ी लंबी आपको नजर आएगी। सबसे पहली बात तो बजट में अनाउंसमेंट हुए थे, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया था, तो घर खरीदना आपके लिए 1 अप्रैल से सस्ता होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मेडिकल उपकरण इलाज के लिए इस्तेमाल होता है तो उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया गया था वो सस्ते होते हुए दिखेंगे। चार्जिंग अडेप्टर्स, लेदर शूज़ और साथ ही साथ क्योंकि डिजिटल इंडिया पे फोकस था तो जो राउटर्स हैं, जो ब्रॉडबैंड है वो कहीं ना कहीं आपको सस्ता होता हुआ दिखेगा। सोलर लैंप्स पे अगर आप देखें जो टेम्पर्ड ग्लास यूज़ होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम की गई थी, उसका फ़ायदा दिखेगा। पॉलिएस्टर, जूट बैग्स ये भी सस्ते होते हुए दिखेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्योंकि पोल्यूशन कम करने ऊपर जोर था तो ये भी कहीं ना कहीं सस्ते होते हुए दिखेंगे। आरओज़ के लिए जो खासतौर पर कॉम्पोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी घटाई गई थी तो वाटर प्योरीफायर्स जो हैं वो भी सस्ते होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा पॉस मशीन्स क्योंकि उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो रिड्यूस की गई थी। डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ विंड टर्बाइंस, बायोगैस क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इनके कुछ कंपोनेंट्स, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनमें कमी की गई है। और ऑनलाइन अगर आप टिकट बुक करते हैं तो जो सर्विस चार्जेस हैं वो 1 अप्रैल से वेव्ड होंगे तो उसका फ़ायदा आपको सस्ती टिकट के तौर पर दिखेंगे। और आखिर में LNG चूँकि नेचुरल गैस के खपत के ऊपर ज़्यादा फोकस है सरकार का तो इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी 5% लगती थी उसे घटाकर 2.5% किया गया। तो नेचुरल गैस इस्तेमाल करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसके मुकाबले अगर आप देखें जो सस्ती होने वाली चीज़ें हैं उनकी लिस्ट आपको लंबी नजर आएगी। चलिए, तो सस्ती होने वाले लिस्ट की जो सस्ती आने वाली जो सूची है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन दीपाली मेरा तो ध्यान ब्रांडेड कपड़ों में था, वो महंगे हो जाएंगे। आपको क्या सस्ता होना ज़्यादा अच्छा लगा या महंगा होने में कुछ बुरा लग रहा है? हाँ, ब्रांडेड कपड़े एक्सपेंसिव होंगे डेफिनेटली। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको शॉपिंग ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर आपको भी होगी। लेकिन आम कंज्यूमर के लिहाज से इनफैक्ट जो अभी एनालिसिस या फिर कहीं जो डिटेल संदीप ने शेयर की वो इंटरेस्टिंग है। लिस्ट लंबी है, घर खरीदना आसान होगा। इसके अलावा आम कंजम्पशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 अप्रैल से सस्ते होने वाले हैं। शुक्रिया संदीप आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए।